आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के इंतजार में हैं, लेकिन एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन अब अगस्त में जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। और कल की डेट में जब हम लोगों ने मुलाकात की थी सचिव महोदय से और जेडी महोदय से, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे पास जितने भी शासनादेश आए थे उसके अकॉर्डिंग ही दिशा निर्देश लोक सेवा आयोग को जारी किया गया और अपडेटेड अध्याचन जो है वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब अपडेटेड अध्याचन प्राप्त कराए गए हैं तो उसमें कब तक के पद सम्मिलित किए गए हैं, तो ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 30 जून तक के पद उसमें सम्मिलित किए गए हैं। और जो नए पदों की संख्या है, मतलब जो नए ताजे अध्याचन है, उनकी संख्या 8200 है, 8200। और जब उनसे ये पूछा गया कि जो पुराने पद थे 2018 की वैकेंसियों में रिक्त रह गए थे, ऐसे पदों का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि शासन ने इस पर भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है और लोक सेवा आयोग ने उन सारे पदों को उसमें जोड़ दिया है। तो सर्वाधिक पद जो है वो कंप्यूटर साइंस के जुड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के सर्वाधिक पद खाली थे। और म्यूजिक के भी पद उसमें जुड़ेंगे क्योंकि म्यूजिक के भी पद खाली थे। संस्कृत के भी पद जुड़े हैं, हिंदी सामाजिक विज्ञान के भी पद जुड़े हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सर्वाधिक पद जो है वो सामाजिक विज्ञान के होंगे, उसके बाद नंबर आएगा कंप्यूटर साइंस का, फिर गणित का, फिर अंग्रेजी का, फिर हिंदी का, फिर संस्कृत का, फिर गृह विज्ञान का, फिर जीव विज्ञान का, फिर विज्ञान का, ठीक है ना। उसके बाद आपके कला का नंबर आएगा। कला में जो है पदों की संख्या लगभग 800 के एवं होगी एलटी ग्रेड में, ठीक। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यूजीसी से ग्रांट मिल चुका है और जैसे यूजीसी से ग्रांट मिलने के बाद अब जो है शासन स्तर पर जो रिपोर्ट प्रेषित की गई थी बस उसका इंतजार है। और जैसे ही शासन स्तर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तत्काल आप लोगों की नियुक्ति के संबंध में कार्रवाइयाँ होंगी और कार्रवाइयाँ ऐसी जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहतर हो। वजह यह है कि जब आप सभी लोगों को इस बात का इंतजार है कि हमारी नियुक्तियां हो जाए और जो नियमावली में संशोधन किया गया, वो नियमावली में संशोधन की जो प्रक्रिया थी वो 2022 के लिए की गई, लेकिन लोक सेवा आयोग ने 2018 से उसे लागू करने से इनकार कर दिया। अर्थात आप जितने भी बीएफए वाले स्टूडेंट हैं, प्राविधिक वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं, फाइन वाले हैं, ठीक है ना, ये विद्यार्थी नियुक्ति के लिए जो है राह देख रहे हैं कि हमें नियुक्ति मिल जाए, लेकिन लोक सेवा आयोग बिना बीएड के किसी को भी नियुक्ति देने से साफ इनकार कर रहा है। अब जो समकक्ष वाला जो विवाद था उसे तो यूजीसी ने एकदम कंफर्म कर दिया कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इसका डिक्लेरेशन बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के सम्मुख होगा और पूरी उम्मीद, पूरी आशा, पूरी अपेक्षा, पूरी विश्वास है कि आप सभी लोगों को जो विज्ञापन है वो 22 अगस्त के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि प्रयत्न कभी भी खराब नहीं होते हैं। प्रयत्न जो होता है वो हमेशा से ही सर्वांगीण होता है अपने आप में, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए विज्ञापन आदि बहुत जल्दी ही उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है और लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में भी कार्य कर रहा है और इस बार सिलेबस आदि में थोड़ा सा परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो आर्ट साइंस के विद्यार्थी होते हैं वो गणित में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं और गणित का एक अनिवार्य पेपर कराना ये जो है मतलब ठीक नहीं है और इसके लिए ज्ञापन दिए जा चुके हैं और शासन से भी बात की जा रही है, उनको भी ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आपकी बातें जो है कार्मिक विभाग और मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई जा रही हैं और मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय हमने मांगा था और समय मिला भी था, किंतु हम अस्वस्थ होने के कारण जा नहीं पाए, लेकिन आपकी बातों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने प्रेषित कराई।
जिला सचिव बीजेपी के माध्यम से हमने प्रेषित कराई और उनके माध्यम से ही आपकी सारी बातें उन तक पहुंचाई गई थी। लेकिन अब चूंकि स्वस्थ हो रहे हैं तो एक बार पुनः प्रयास करेंगे आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का और एक लास्ट प्रयत्न करेंगे एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में और मुख्यमंत्री महोदय से आदेश जारी करने का प्रयत्न करेंगे कि अगर आदेश जारी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ताकि इन विद्यार्थियों को भी नियुक्तियां मिल जाए, है ना। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट कब तक फाइनल होगी। तो वेटिंग लिस्ट आदि के बारे में अभी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का और चयन बोर्ड का जो फोकस है वो पूरी का पूरी तरीके से उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पुरानी भर्तियों को फाइनल कराने और नई भर्तियों के संबंध में कार्य करने हैं। अभी कल एक स्टेनोग्राफर की नियुक्ति हुई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। अब फार्मों की स्कैनिंग थोड़ी सी स्पीड पकड़ रही है, ठीक है। संस्थाओं के चयन के लिए जो है निविदा जारी की जा रही है कि कौन सी संस्था पेपर कराएगी, मतलब कौन सा फर्म पेपर कराएगा, कौन सा फर्म पेपर सेट करेगा, कौन सा फर्म बुकलेट जांचेगा, है ना, कौन सा फर्म आंसर की याद तैयार करेगा। और इस बार प्रयत्न ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से 2021 में पेपर बने थे वो पेपर शुद्ध बने थे, अच्छे बने थे, उसमें ज़्यादा विवादों की स्थितियां नहीं थी, ज़्यादा गलत प्रश्न नहीं थे। लेकिन इस बार और भी थोड़ा सा जो है मतलब इसको तरीके से बनाया जाएगा ताकि जो 2-4 प्रश्न गलत हो जाते हैं वो स्थितियां ना उत्पन्न होने पाए। और जिले स्तर पर पेपर कराने के लिए भी विद्यार्थियों ने शिकायतें की है कि सर जिले स्तर पर पेपर ना कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके आप सभी लोगों की पीड़ाओं को उनसे बताया जाएगा कि जिस तरीके से मंडल स्तर पर ही पेपर कराया जा रहा था उसी तरीके से पेपर कराया जाए। चूँकि अभी ये तय नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल होगा या उसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। ये प्रक्रिया अभी एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद जो है मतलब बातचीत करने का अपना एक अलग ही फील्ड हो जाता है ना। तो तब जो बातें होंगी वो सारी चीज़ें होंगी। और मैं तो चाहता हूँ कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ना बन करके बल्कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही गठित हो, जिसके माध्यम से कई सारे कार्य विद्यार्थियों के वो सफल हो सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी में आप लोगों को यदि बड़ा विज्ञापन इसका बनाना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना होगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए अब मेरी भी जो इच्छा है वो आप लोगों की तरफ से पूरी तरीके से जो है मतलब निष्क्रिय होती जा रही है। निष्क्रिय होने का तात्पर्य यह है कि जो आप लोग निष्क्रियता दिखा रहे हैं तो मतलब हम प्रयत्न करते हैं तो हम भी सोचते हैं कि चलो भाई हम भी अपना कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें हमको भी कुछ फायदा हो, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अगर हम फील्ड से नहीं निकलेंगे और फील्ड में नहीं जाएंगे, अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, शासन प्रशासन तक नज़र नहीं बनाए रखेंगे तो आप सभी लोगों को किसी भी कार्य को सिद्ध कर पाना नामुमकिन है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम ज़्यादा नहीं 5 या 6 दिन से हम जो है मतलब फील्ड में जाना बंद किए हैं, आप सभी लोगों को सारी चीज़ें जो है वो ठप्प होती हुई दिख रही है। लेकिन आप लोग जब चैनल को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेरा भी मन नहीं करता कि हम भी भाई उस चीज़ के लिए करें, है ना। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और पेट में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 पर हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर लीजिए। अपनी सफलता के लिए आप उससे तैयारी करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। याद रखिए 9721411385। बहुत सारे विद्यार्थियों ने नोट्स आदि प्राप्त किया है और बहुत सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट न मिलने की वजह से नाराज भी चल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो है उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी आप लोग मैटर पाए हैं, मैटर पढ़ाई करिए। जिन विद्यार्थियों के मैटर उनको नहीं मिले हैं ट्यूजडे तक सभी विद्यार्थियों को मैटर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके मैटर डिस्पैच किए जा चुके हैं। और कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं फ़ोन नंबर अपना देंगे और जब उनके पास फ़ोन जाता है कोरियर बॉय का तो फ़ोन ही नहीं रिसीव करते हैं। इतने मतलब महान व्यक्ति होते हैं। और जब उनका पैकेट वापस आ जाता है तो वो उधम मचाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि मतलब उनका मैटर पहुंच चुका है और उनके ज़िले में पहुंच गया, मान लीजिए कि कल या परसों की डेट में मतलब डिलीवर्ड हो, वो एकदम से उधम मचा लेते हैं व्हाट्सएप पे
नहीं मिला सर, नहीं मिला सर, और जब मिल जाता है तो कहते हैं थैंक यू सर। मतलब प्रकृति ही नहीं समझ में आती है ना। तो आप सभी लोग 9721411385 पर धुआंधार नोट्स बुक करिए ताकि आप सभी लोगों को सफलता सुनिश्चित हो सके। 9721411385। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सुपर टेट आज की प्रक्रिया जो चैनल वाले और भी बोल रहे हैं कि अब शुरू हुई तब शुरू हुई, तो सुपर टेट की प्रक्रिया जब तक बीएड की केस का फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक सुपर टेट की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट होगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस बार एकेडमिक मेरिट बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। एक सुपर टेट के माध्यम से ही आप सभी लोगों को परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा और उसकी मेरिट बना करके आप लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी। तो जो विद्यार्थी एकेडमिक के आधार पर जो मतलब बढ़त ले लेते थे बीएड विद्यार्थियों से, उन विद्यार्थियों को इस बार थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि सभी के सभी बराबर होंगे, एक ही तराजू में होंगे, एक ही आड़े पे होंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर को लेकर के। तो मैं पहले से ही बोल चुका था कि एडेड जूनियर के लिए अभी तक कोई जो है मतलब मंजूरी वगैरह नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन अब बहुत जल्दी ही हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाले हैं और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम निकल करके आएगा, इसका मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके नए यूपी कांस्टेबल के भर्ती को लेकर के। तो नया यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो आप लोगों का अगस्त माह में जारी होगा, ठीक है, वो भी 15 अगस्त के बाद। क्यों? इसकी एक वजह है कि जब गृह विभाग ने इसकी मंजूरी दी थी तो गृह विभाग की मंजूरी के साथ साथ ही जो है वित्त विभाग ने भी इसको तत्काल मंजूरी दे दी। अभी कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं और जैसे उसका निस्तारण होगा तत्काल आप लोगों को विज्ञापन आज के संबंध में कार्रवाइयाँ तेज हो जाएंगी, ठीक है ना। और पहले से ही पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस बात को लेकर के कन्फर्मेशन में अपने आप को रखना चाहता है कि जब हम विज्ञापन जारी करें तो उसका तय शेड्यूल पे परीक्षा भी कराएं, तय शेड्यूल पे उसका परिणाम जारी करें और तय शेड्यूल पे ही हम जो है मेडिकल और ट्रेनिंग आदि का भी प्रबंध करें। तो पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लेना चाहते हैं वो लोग। ये तो बहुत अच्छी ही बात है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सभी लोगों सभी भाई बहनों को मैं एक बात से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स की धूम मची है। मैं ज़्यादा विद्यार्थियों को तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जिन जिन विद्यार्थियों को नोट्स मैंने प्राप्त कराए हैं वो समस्त विद्यार्थी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और नोट्स को लेकर के उन्होंने पढ़ाई शुरू भी कर दी है और पढ़ाई के माध्यम से वो हर दिन कुछ न कुछ हमसे कैरी करते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें पूछते हैं। हमारे नोट्स में जो चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध होंगी वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल उसमें उपलब्ध कराया गया है। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने के साथ साथ हम लोगों ने इस तरीके से नोट्स बनवाए हैं ताकि आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप इसे बुक करिए, प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। जिन भी विद्यार्थियों ने नोट्स आज बुक किए हैं उन्हें मंगलवार या बुधवार तक अवश्य ही नोट्स प्राप्त हो जाएंगे, उनके नोट्स भेजे जा चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिए 9721411385। अब बात कर लेते हैं आपके पीजीटी में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के। देखिए, प्रयत्न तभी किया जाता है जब उसका परिणाम भी हमको कुछ मिले। हम आपके लिए कार्य करें और आप उसका परिणाम हमें ना दें तो हमें भी तकलीफ होती है। जब आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को प्रमोट करेंगे, इस चैनल के साथ सब्सक्राइबर जोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक टारगेट दिया गया था 31 जुलाई तक 10,000 इस चैनल को बनाने के लिए। लेकिन अभी तक आप लोगों की सुस्त जो प्रक्रिया थी, सुस्त जो परिणाम थे, वो बेहद ही संवेदनशील हैं और बेहद निराशाजनक है। आप सभी लोग वीडियो को देखते नहीं हो, तो इसलिए जो है मतलब आप लोगों के लिए कार्य करने की इच्छा भी अब हमारी नहीं हो पाती। इसी वजह से कि मतलब आप सभी लोग जब हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम आप सभी लोगों को ही प्राप्त होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि विज्ञप्तियाँ जारी हो, पदों की संख्या बढ़े टीजीटी पीजीटी में, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना होगा, चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप सभी लोगों को होगा।
और यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट में 130 प्लस क्वेश्चन करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करिए 97 पर। यदि आपको पेट में 100 में 80 क्वेश्चन करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करिए 97 पर। और यदि आपको टीजीटी, पीजीटी, एनटी, जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करिए 97 पर। धन्यवाद। आप सभी लोगों को दिन शुभ।